नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अमित शाह को सबक सिखाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा अब अमित शाह और मोदी या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेट नहीं कर रहे हैं। क्या बीजेपी का एजेंडा अब योगी आदित्यनाथ सेट कर रहे हैं? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद, स्टे के बावजूद, रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश में मंदिर का खेल जारी है। कहीं पर किसी पुरानी इमारत के नीचे, तो कहीं किसी बावड़ी के नीचे, कहीं किसी मार्केट कॉम्प्लेक्स के नीचे या फिर किसी पुल के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं और योगी की पुलिस और बुलडोजर इमारतें गिराने में लगी हुई। अब योगी आदित्यनाथ अमित शाह के आगे निकल गए, मोदी के आगे निकल गए। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, मैं यूं ही नहीं कह रहा। अगर आप उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम देखें तो प्रमाण आपको खुद मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां विधानसभा से कुछ दूर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है और इस मार्केट कॉम्प्लेक्स के नीचे एक मंदिर बताया जा रहा है जिसका दावा अमरनाथ मिश्रा ब्राह्मण संसद के इन्होंने किया है कि यहां पर 1885 में इस मार्केट कॉम्प्लेक्स के नीचे एक मंदिर था राधा कृष्ण का। अभी जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है आप समझ ही रहे हैं किसका होगा, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अगर आप फर्रुखाबाद देखेंगे, लखनऊ कानपुर के पास फर्रुखाबाद है, वहां पर भी यही तर्ज पर मामला एनक्रोचमेंट का था और माधवपुर विलेज का था, जमीन पे कब्जे का था। और वहां भी कहा गया कि इस जमीन के नीचे एक शिव टेम्पल है। जहां तक बात संभल की है, मैं संभल की जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं संभल से के बगल में चंदौसी की बात कर रहा हूं, जहां पर लक्ष्मणगंज में एक 150 साल पुराना बांके बिहारी का जो मंदिर है उसके लिए खुदाई हुई, बुलडोजर भेजे गए, पुलिस भेजी गई। इसी तरह से लखनऊ और बनारस के बीच में, बल्कि बनारस के पास जौनपुर है, वहां पर एक पुल के नीचे एक मंदिर जो है वो डिस्कवर किया गया है, वो करा गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो योगी जी की पुरानी संस्था हिंदू युवा वाहिनी ने मेरठ, दिल्ली से सटा मेरठ और मेरठ से सटा हुआ मोदी नगर में एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के नीचे शिवलिंग का दावा किया और प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर। और पुलिस कहीं ना कहीं जो हिंदू युवा वाहिनी उनके साथ खड़ी दिखती है। अब दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं पढ़ता चला जाऊंगा और आप सुनते चले जाएंगे, समय निकल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर कस्बे में इस तरह की जमीनें ढूंढी जा रही हैं जो जहां पर या तो कब्जा है किसी का या यहाँ वहां पर कोई मुस्लिम्स जो है उनका स्वामित्व है। और ऐसे मामले रोज सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित शाह के वर्चस्व को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए या उनको पीछे छोड़ने के लिए सत्ता संघर्ष में योगी आदित्यनाथ आज के तारीख में हिंदुत्व का एक प्रचंड कार्ड खेल रहे हैं। गुजरात लॉबी को सबक सिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े जो संत हैं, आचार्य हैं, साधु हैं या साधु समाज है, वो मोहन भागवत को भी चुप करा रहा है आजकल, आज के दौर में। क्या उसके पीछे भी योगी हैं, योगी की सरकार है, पुलिस है, बुलडोजर उसके पीछे, उन आवाजों के पीछे है? और क्या सबसे बड़ी बात, क्या 2027 का एजेंडा सेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? 2027 में उत्तर प्रदेश के निर्णायक चुनाव होने। सवाल इस बात का है कि योगी की जो राजनीति है, एक तीर से कितने निशाने साध रहे हैं योगी, और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आज मैंने 3 खास मेहमानों को बुलाया है। मैंने आज बीबीसी के जाने माने जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब को बुलाया। कुर्बान अली साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं और इस तरह के मामलों पर उन्होंने एक याचिका भी दायर की। उनसे मैं समझना चाहूंगा योगी की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम राजनीति जिसका उफान बहुत तेजी से आग की तरह फैल रहा है। तो वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा होंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्थापित पत्रकार हैं।
सरकार पर नजर है, योगी की नजर है। उनसे मैंने आज पूछा कि भाई ये जो जगह जगह शहर शहर ये जो जमीनों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, क्या इसके पीछे योगी सरकार है या कोई और है? मैंने उनसे सवाल किया। और हमारे साथ उमाकांत जी भी होंगे। कुर्बान अली साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, आपने सुप्रीम कोर्ट का आपने दरवाजा भी खटखटाया, पिटिशनर भी बने, एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट की भूमिका में आप रहे। आपको क्या लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई अब बंद करिए, नो पीरियड, खत्म करिए, फुल स्टॉप, अब विराम लगाइए, और ये मंदिर मस्जिद मस्जिद के नीचे जो सर्वे आप कर रहे हैं इसको पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दीजिए, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत ने इस पर एक कॉमा लगा दिया, बंद कर दिया अगली कार्रवाई तक, उसके बाद योगी जी और हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी अब मस्जिद छोड़ के साहब आप एनक्रोचमेंट पर आ गए कि साहब ये जगह जो है यहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स था, ये जगह है, यहाँ पर एक मंदिर था, ये पुल है, पुल के नीचे कुछ है। आपको क्या लगता है ये इसके पीछे एक राजनैतिक आपको योगी जी की महत्वाकांक्षा या कोई प्लान दिखता है? देखिए, बहुत सीधी साफ बात है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक भारतीय संविधान को दिल से अंगीकार नहीं किया, जिनका संसदीय लोकतंत्र में यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है, रूल ऑफ लॉ में यकीन नहीं है। और आप अगर इस पूरे मंदिर मस्जिद आंदोलन का इतिहास देखें, जब से ये अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त तक ये सारे लोग जो आज भी ये सब दावे कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी संविधान की बात को माना नहीं। उन्होंने कहा ये तो आस्था का सवाल है, और उनको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने खास करके और उनके 6-7 साथियों ने इस बात को और बल दे दिया जब अयोध्या के मुकदमे का निपटारा हुआ और उसमें आस्था को मान लिया गया और एक तरह का पंचायती फैसला, तो उसके बाद से ये होना स्वाभाविक था। अब जो लोग इसमें विश्वास ही नहीं करते और जिनका मकसद ये सब काम करके अपना एक ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलाना है, वो ये चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लाख कॉमा फुल स्टॉप लगा दे, उनको जब नहीं यकीन करना है तो वो नहीं करेंगे और नहीं मानेंगे। तो यहाँ ये पैटर्न है, ये ट्रेंड है, और इसकी वजह से उनको ये लगता है कि उनका इस देश में कोई बाल बांका नहीं हो सकता, वो जो खुराफात चाहें वो करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट गए, आपने इंटरवीन किया, उसका कोई असर नहीं हुआ? नहीं, उसका असर कैसे होगा जब जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो मालूम है कि उनकी बैकिंग इन सारे एलिमेंट्स के लिए है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनको बचाया जाएगा और उनकी हर तरह से मदद की जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी पर रह करके चलेगा। यहाँ कोई माइनॉरिटी राइट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, वही नहीं मानी जाएगी। मेरे ही मामले में जो कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, हेट स्पीच वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है और ये कहा है कि पुलिस को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्हें ऐसे तमाम समाज विरोधी लोगों को जो कि एक अराजकता फैलाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था का मामला उठाना चाहते हैं, उन्हें सो मोटो अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए, किसी एफआईआर का इंतजार नहीं करना चाहिए। जी हो रही है, तो आप क्या करें? बड़ी बात। कुर्बान अली साहब सीनियर पत्रकार है, बीबीसी के साथ जुड़े रहे। इनका कहना है कि भाई ये खुद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मानी, इनकी पिटीशन पर उन्होंने एक्शन भी लिया और कहा भी कि भाई ये सब मसले बंद कराइए, आदेश दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है और नए तरीके से एक नई तर्ज पर उसी एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आज उत्कर्ष सिन्हा साहब को न्योता दिया है और उत्कर्ष साहब, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया उत्तर प्रदेश लखनऊ से क्योंकि सारे आप मसला जो है वो लखनऊ के ही इर्द गिर्द है। जैसे मिसाल के तौर पे लखनऊ से कुछ दूरी पे फर्रुखाबाद है। अब शनिवार को वहां पर एक माधोपुर गांव है, वहां पर एक शिव टेम्पल की बात हो रही है कि भाई ये जो है इस जगह के नीचे जो है वो शिव टेम्पल है, मस्जिद नहीं, किसी जगह के नीचे।
आपके लखनऊ में जहां आप रहते हैं, विधानसभा के बगल में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है। कहा जा रहा है कि साहब इस मार्केट कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के पास एक मंदिर है 1885 का। चंदौसी में तो खैर मंदिर मिल ही गया है बांके बिहारी का। जौनपुर, वो भी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। जब आप लखनऊ से बनारस जाते हैं, रास्ते में जौनपुर पड़ता है। जौनपुर में एक पुल के नीचे जो है वो काली मंदिर है। उधर हिंदू युवा वाहिनी, जो योगी जी की हिंदू युवा वाहिनी है, आपका तो गोरखपुर से ताल्लुक रहा है उत्कर्ष जी। हिंदू युवा वाहिनी जो है वो मोदी नगर मेरठ के पास प्रोटेस्ट कर रही है कि वहां पर एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के नीचे जो है वहां शिवलिंग है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, बहुत सीधे सीधे, मेरा बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये लोग कोई जौनपुर में, कोई फरुखाबाद में, कोई संभल में, कोई जो है मेरठ में, मोदी नगर में, ये जो लोग हैं हिंदू महासभा के, युवा वाहिनी के या ब्राह्मण सांसद के, क्या इनके पीछे पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है? आखिर बुलडोजर कैसे पहुंच जा रहा है इनकी आवाज पर, और बुलडोजर हरकत भी कर रहा है? कौन है इनके पीछे? दीपक भाई, बहुत सीधी बात है। और ये जितने भी मामले हैं या इस तरह के भी जितने मामले हैं, उसमें एक कॉमन लाइन है। चाहे लखनऊ विधानसभा के बगल वाला वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे दूसरी जगह हो, ये इलाके जो हैं, ठीक है मस्जिद नहीं है, मगर यहाँ पे मुस्लिमों की रिहाइश है या उनके बिजनेसेस। तो एक कॉमन लाइन है कि वो जगह तो आइडेंटिफाई है और मैसेज भी वही है। अब इसके पीछे बड़ा सीधा बात है, भी कुर्बान भाई ने बहुत कहा कि पुलिस या प्रशासन, यही पुलिस होती है, यही पुलिस थी, यही प्रशासन था जिसने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में जेल में डाला था। ऐसे ही मामले दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे तो, और यही पुलिस है जो अब ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन नहीं ले रही। तो बात यह है कि पॉलिटिकल विल क्या है और पॉलिटिकल बैकिंग क्या है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं अभी। देखिए, ये टारगेट जो है ना, ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। और जो योगी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें आप देखिए, ये पहला मसला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आप देखिए, सीए एनआरसी के मामले में जब लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए थे तो जितने लोग नामजद हुए थे उनके पोस्टर्स लगाए गए थे। बाद में पिटीशन हुई, कोर्ट ने कहा कि ये पोस्टर्स आप नहीं लगा सकते, सिविल राइट्स का वायलेशन है, वो बात हुई। उसके बाद बुलडोजर एक्शन के ऊपर भी बड़ा बवाल हुआ, उस पर भी कोर्ट ने किया। अब ये तीसरा मामला है। लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ सीधा सीधा ये है कि योगी राज के भीतर कानून भी योगी हैं, फैसला भी योगी करेंगे, और ये योगी आदित्यनाथ की डे वन, और योगी ही निपटाएंगे, योगी ही निपटाएंगे, योगी ही असल में निपटाएंगे, असल में निपटाएंगे। अच्छा, एक चलिए मैं, क्योंकि आप 24 घंटे सरकार और सियासत, इन सब के हर तह में आप रहते हैं 24 घंटे, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, प्रशासन में, सेक्रेटेरिएट में, वही आपके मित्र हैं पत्रकार वगैरह। मैं उस पर बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि अगर उत्कर्ष सिन्हा को कोई, अगर आपके घर के आगे कोई एनक्रोचमेंट है, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है आपके किसी मकान पर, अगर आप ये कहते हैं कि साहब इसके नीचे शिवलिंग है, तो क्या योगी की पुलिस पहुंच जाएगी 24 घंटे में बुलडोजर के साथ? ये डिपेंड करता है कि कब्जा करने वाला कौन है। नहीं, मुसलमान है मान लीजिए, चलिए, और मैंने स्पष्ट कर दिया। तो चांसेस बहुत ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो तीन चीजें उसमें कॉमन होगी ना। एक पत्रकार की शिकायत है, दूसरा एजेंडे में है, तीसरा एक्शन आजकल हो रहा है। तो ये गॉट द पॉइंट। आपने कहा अगर एजेंडा सूट करता है तो वहां पर बुलडोजर पहुंच जाएगा पुलिस के साथ 24 घंटे, और हो सकता है मकान गिरा भी दिया जाए। लखेड़ा साहब, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा बहस करने की गुंजाइश भी नहीं। अगर मैं कहूं कि बुलडोजर क्यों जा रहा है, या ये मकान जहां मुसलमान रहता है उसके घर के नीचे ही कोई 1870 का मंदिर क्यों मिल रहा है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। ये चीजें एकदम उत्कर्ष जी ने क्लियर कर दी। कुर्बान अली साहब ने तो यहां तक कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया, आदेश भी दिया, ऑर्डर भी हुआ, लेकिन एजेंडा अभी भी जारी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये मोदी और शाह, इनके रहते दाल गलने वाली नहीं है, और अब तो मोहन भागवत भी थोड़ा थोड़ा नाराज चल रहे हैं योगी जी से,
तो क्या आपको लगता है योगी जी एक अपना मकाम बना रहे हैं, अपनी मंजिल तय कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो एजेंडा है, जो उत्कर्ष भाई ने कहा कि एजेंडा है, तो क्या 2027 की तैयारी में अभी से लग गए योगी जी, और उनको लगता है कि मोदी और शाह उनके लिए एक अड़चन है, और इस अड़चन को पार करना है तो हिंदुत्व का नारा बुलंद करना होगा? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो बड़े पावर सेंटर हैं, लखनऊ के और दिल्ली के, और इन दो पावर सेंटर्स के बीच में जो युद्ध विराम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसकी चर्चा कुर्बान भाई ने की और उत्कर्ष ने की, वो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एक शांति व्याप्त हो गई, और हम लोग जो शांति अमन पसंद लोग इस देश के हैं कि चलो भाई मंदिर मस्जिद के झगड़ों से हट करके रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों पर चर्चा होगी और देश एक नई डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन देश को उस डायरेक्शन में जाने ले जाने से कोई वोट तो नहीं मिल रहा है। वोट तो मिलेंगे हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे के नारे लगा करके, और शरद पवार साहब ने तो हार स्वीकार करते हुए कहा कि ये बटोगे और कटोगे के नारे अगर नहीं लगते तो हम लोग इतनी बुरी तरह नहीं आते। कुर्बान अली साहब, आपको लगता है जो अभी लखेड़ा साहब ने कहा, क्या आपको भी लगता है कि अगर 2027 में, यानी अब 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, योगी जी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, ना आरएसएस में ना बीजेपी में, क्या योगी जी एक अग्रेसिव हिंदू पॉलिटिक्स, एक आक्रामक हिंदुत्व राजनीति, क्या इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? और आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें पुल के नीचे, मार्केट के नीचे, या फिर किसी बावड़ी के नीचे, फिर कुएं के नीचे ये जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि योगी जी कहीं ना कहीं एक अपना अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं? लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये यहाँ पे पावर स्ट्रगल ये देखिए, आरएसएस जो संघ परिवार है, इस पर जो हमारे उस्ताद थे एजी नूरानी साहब, जिनका हाल ही में निधन हुआ, 50 साल की उनकी स्टडी है उस पर, और आखिरी किताब वो आरएसएस पर लिख करके गए हैं। और उनका कहना यह है, और ये किताब उन्होंने इसी विषय पर लिखी कि अक्सर ये बात उठाई जाती है कि बीजेपी में, आरएसएस में एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक चरमपंथी है, एक नरमपंथी है, लेकिन दरअसल ये डिवीजन ऑफ लेबर है। शब्द डिवीजन ऑफ लेबर के काम बटा हुआ है कि किसको किस काम पर लगाना है। अयोध्या आंदोलन के दौरान आपने भी देखा होगा, और जिन पत्रकारों ने यह आंदोलन कवर किया है, कि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद होती थी, एक तरफ बजरंग दल होता था, एक तरफ आरएसएस होता था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होती थी। भारतीय जनता पार्टी में भी अटल जी की एक अलग आवाज होती थी, अडवाणी जी की एक दूसरी आवाज होती थी, लेकिन अल्टीमेट गेम ये था कि इस देश में हिंदू राज स्थापित करना। उसमें वो कामयाब हुए हैं, और उस पे कोई रियायत कहीं किसी लेवल पे कम से कम मुझे नहीं दिखाई देती। तो अभी आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ये जो मंदिर अभी भी ढूंढे जा रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है, उसके पीछे मोटिव क्या लगता है आपको? नहीं, मोटिव बहुत साफ है कि मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा उसको जिंदा रखना है। उनको मालूम है कि लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा नरमी दिखाई गई, या नाकाम हो गए, ये भी कह सकते हैं। नरमी तो बिल्कुल नहीं दिखाई, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने हेट स्पीचेस दी, मुसलमानों को विदेशी और क्या क्या नहीं कहा, और उसके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज की थी उस वक्त में। लेकिन ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है जिस पर ये चुनाव जीत सके। तो अल्टीमेटली इनको हिंदू वोट बैंक बनाना है, और हिंदू वोट बैंक तभी बनेगा जब इस तरह की खुराफातें होंगी और इस तरह का माहौल बनेगा। माइनॉरिटीज, खास करके मुसलमान, दहशत में आए, और ये मैसेज दिया जाए कि तुम इस देश के नंबर 2 के नागरिक हो, नंबर 1 का नागरिक बनने की सोचना भी मत। ये मैसेजिंग है, वो बुलडोजर के तरीके से हो, वो मंदिर तलाश करके दी जाए, कल को कोई और दूसरा भी खोड़ पेंच हो सकता है, निकाल लिया जाए, कोई और मुद्दा निकाल लिया जाए। अरे भाई, यही लोग थे ना सरकारों में। 67 में राम प्रकाश गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर से चरण सिंह की सरकार में, कोई शिवालय नहीं मिला। 77 में ये लोग सरकार में थे, तब तो कुछ नहीं मिला। 91 में भी ये सरकार में थे, तब भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2-3 बार सरकार बनी, और खुद योगी जी अभी तक कहीं सोए हुए थे, जो उन्हें ये शिवलिंग और शिवालय नहीं दिखाई दे रहे थे, तो आज ही इनकी जरूरत हुई।
इसमें कोई दीपक भाई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत स्पष्ट है कि इस एजेंडे को तैयार रखना है, क्योंकि इसके अलावा फिर लोग बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, बुनियादी सवाल पर बिजली पानी सड़क की बात करेंगे, उसका कोई जवाब क्योंकि है नहीं इन लोगों के पास में, इसलिए ये रेडीमेड फॉर्मूला है, इसको अपनाओ, अटेंशन डाइवर्ट करो और राज करो। उत्कर्ष जी, क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि अभी और ऐसे जिले हैं, क्योंकि कई जगह ये आवाजें आ रही हैं, छोटे छोटे कस्बों में भी, कहीं पर कोई बावड़ी है, कहीं पर कहीं किसी ने कब्जा कर रखा है, या फिर कोई कॉमन प्लेस है वहां पर कोई कब्जा है या इंक्रोचमेंट है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बहुत से लोग इसमें शामिल हो गए हैं और पुलिस और सरकार का पूरी तरह से 100% संरक्षण है, बजाय रोकने के ऐसे लोगों के पीछे खड़ी हुई है पुलिस जो मंदिर ढूंढ रहे हैं एनक्रोचमेंट या किसी कॉमन प्लेस या पब्लिक प्लेस के नीचे, खासकर ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम आबादियां हैं, जहां मुस्लिम आबादी है? दीपक भाई देखिए, बड़ा एक रिलेशन है इसमें। होता क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम था जब उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे नाम आते थे ऐसी घटनाओं के पीछे। आज इनमें से कोई नहीं है, संघ का कोई अनुशांसिक जाना पहचाना संगठन नहीं है, ये सब नए लोग हैं। और इनमें इवन रामभद्राचार्य जी के बारे में कहें तो उनका भी कोई बहुत पास्ट हिस्ट्री नहीं रही है इस तरह की चीजों में, लेकिन वो अब बहुत वोकल है। तो ये एक नया आउटफिट है, नए लोग हैं, नए तरीके से हैं, और इनका विश्वास इस राजनीति पे है, इस पूरे माइंड सेट जो है उसके लोग हैं। लेकिन अब इसके साथ खतरे भी बहुत बढ़ेंगे। खतरे ये बढ़ेंगे कि बहुत सारे वेस्टेज इंटरेस्ट वाले लोग इसके भीतर अब घुसने लगे हैं, जिनको उन जमीनों में रुचि है, जिनको उस और मसला तो ठीक है, एक बर्निंग वो है, और ये अल्टीमेटली तो प्रॉपर्टी ही है। वो ऐसा मामला है जिसमें पुलिस खुद बैकफुट पे आ जाती, मतलब रोल बदल जाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बदल जाता है, क्योंकि मैसेज सेंटर से यही है, पावर सेंटर का मैसेज यही है। तो अब इसमें बहुत तरीके की चीजें होंगी। तो एक बात तो ये है कि जो एग्रेसिव हिंदू माइंडसेट है, जिसके अंदर ये भरा गया है कि हमें बदला लेना है, हमारे पूर्वजों का बदला लेना है, तो वो उस तरह के लोग हैं। और उस तरह के ये नए नए लोग आ रहे हैं। मतलब जब आप देखिए इन नामों को देखिए तो इनमें से कोई बहुत पहचाना नाम नहीं होता किसी जिले में। जी जी जी। और हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमरनाथ मिश्रा। अमरनाथ मिश्रा, इनकी संस्था है ब्राह्मण संसद, और इनका दावा है एक मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो शायद वहां पर कोई मुस्लिम है, मार्केट कॉम्प्लेक्स के नीचे विधानसभा में इन्होंने कहा है, विधानसभा के पास, कि ये गजराज सिंह ने मंदिर बनवाया था, राधा कृष्ण का मंदिर है शिव जी का, 1885 का, जिसके प्रमाण अमरनाथ मिश्रा लेकर कहीं से आए हैं। ये चाहते हैं कि मार्केट कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाए। ये अमरनाथ मिश्रा, मैं नहीं जानता था इनको, हो सकता है कुर्बान अली साहब या उमाकांत लखेड़ा ने भी नाम नहीं सुना, ये नया नाम लगता है। क्या अमरनाथ मिश्रा जैसे लोगों के पीछे भी योगी का प्रशासन और पुलिस है? ये मेरा सवाल है। ऑब्जेक्टिव आंसर एक लाइन में मुझे चाहिए, समय हो रहा है। देखिए, बहुत सीधी बात ये है कि इनको पुश नहीं किया गया, ये पुश हो गए हैं जो उस एजेंडे में फिट है। अब इनके क्या इंटरेस्ट है मिश्रा जी लोगों के, ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बहुत फिट है, केस बहुत फिट है, और इनको सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी फिलहाल तक तो दिख ही रहा है सपोर्ट। ओके, समझ गया। उत्कर्ष जी कह रहे हैं कि जो भी बंदा आवाज उठा रहा है कि भाई इस मार्केट कॉम्प्लेक्स के नीचे कोई मंदिर है, या यहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, इसके नीचे एक कुआं है, कुएं में कोई शिवलिंग है, ऐसे लोग ये जो मसला उठा रहे हैं, तुरंत इनके पीछे पुलिस इसलिए इनको सपोर्ट करती है क्योंकि ये योगी जी की जो राजनीति है उसके एजेंडे में फिट है। ये उत्कर्ष सिन्हा का कहना है। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनके रिश्ते, मैं बहुत स्पेसिफिक हूं, उनके रिश्ते मोहन भागवत से खराब हो रहे हैं, एक अलग रास्ता बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, मोहन भागवत एक बीच का रास्ता निकाल रहे थे, और मोहन भागवत आरएसएस की जो छवि
भी है उसको जो छवि तो नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा सा अपने को अलग हट करके वो समय समय पर ये कोई मीठी गोली देने मॉडरेट की बनना कोशिश चाहते करते हैं, साल 2 साल मॉडरेट बन के। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके पीछे जो लोग, जो फौज खड़ी है अग्रेसिव हिंदुत्व वाली, और ये जो साधु महात्मा जो भी जितने भी लोग हैं, ये टोटली इस समय कट ऑफ हो गए हैं आरएसएस से, और ये बड़ी एक किस्म से स्ट्रेंथन हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ स्ट्रेंथन हो गए हैं इनके सपोर्ट से। तो उनको लगता है कि क्योंकि दिल्ली की लड़ाई है, 2000 अगले साल 2025 में मोदी जी 75 साल के पूरे हो रहे हैं, उनको भी दूर के भी विदा होने का, थोड़ा सा उमाकांत जी मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। उमाकांत जी जी। मुझे रोकना पड़ेगा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया हूँ, समय भी हो रहा है। दोस्तों आज जो 3 पैनलिस्ट थे, तीनों ने के मोरलेस ये कहा कि योगी आदित्यनाथ एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। मिस्टर लखेड़ा साहब ने ये कहा कि मोहन भागवत और जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह और मोदी, उनसे भी कहीं ना कहीं अलग रास्ता योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। कुर्बान अली साहब ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मोहन भागवत हो, या फिर अमित शाह हो या राजनाथ हो, कोई भी हो, ये सब के सब एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना चाहते हैं। इसमें कोई नरमपंथी अपने को कहे या कोई चरमपंथी कहे, लब्बो लुआब मुद्दा एक है कि फोकस इन लोगों का एक है। और उधर उत्कर्ष सिन्हा साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में, कस्बों में इस तरह के लोग, नए नए लोग, नए नए आउटफिट्स आ रहे हैं जो हिंदुत्व का चोगा पहन के, उनके अपने अपने मोटिव्स हैं, हो सकता है जमीन कब्जा करना चाहते हों या कोई और उनके इरादे हों, लेकिन अगर उनके इरादे मेल खाते हैं योगी के साथ तो फिर पुलिस उनके पीछे खड़ी हो जाती, जो हमने जौनपुर में देखा, जो हमने फरुखाबाद में देखा, जो हमने संभल में देखा, या आने वाले दिनों में हम कई और उत्तर प्रदेश के शहरों में देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मेरा टेक ये है कि तैयारी 2027 की हो रही, 2027 जहां उत्तर प्रदेश का बहुत निर्णायक चुनाव है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, तो तैयारी हो रही है और इसलिए माहौल गरमाया जा रहा है। और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो रोक का आदेश था, जो भी रोक लगाई है, उसको भी नजरअंदाज करके एक नई तर्ज पे बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कुर्बान अली साहब, सो नाइस ऑफ यू ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। उत्कर्ष जी, थैंक यू सो मच स्पीकिंग द ट्रूथ अबाउट यूपी। और लखेड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि आज आपका ऑडियो जो था वो ठीक नहीं था, इसलिए मुझे आपको कहीं ना कहीं काटना पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।